हेलो एवरीवन, आज क्लास 12 वालों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी। और ये याद रखिए कि ये डेट है 1950 से लेकर 1990 तक। याद रखना, भूलना मत। अगर एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, चैप्टर सेकंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप आज की कोई पॉलिसीज, आज के कोई प्रोग्राम्स मत लिख दीजिएगा। हमको उसी टाइम की सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, चाहे उसी टाइम की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बताना है जो 1950 से 1990 के बाद थी। ठीक है, यानी कि हमारी आज़ादी के बाद से जितनी भी हमारी इकोनॉमी में जितनी भी चेंजेज हुए, जो भी रिफॉर्म आए, हमको उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ना कि आज के रिफॉर्म्स को डिस्क्राइब करना है। हमेशा ये बात याद रखना एग्जाम में। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले स्लाइड में कि कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी? अगर हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में, ब्रिटिश रूल में जो है, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन जो थी वो और ज्यादा ही खराब हो गई थी। अब खराब क्यों हो गई थी भाई? हम लोग को पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से लूट के लेके गए थे सामान। हाँ, लुटेरे थे, पता है। तो लूट के लेके गए थे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ सामान। ठीक है, लूट के तो लेके गए थे, चलो ठीक है भैया, कम से कम यहाँ पे एक दो इंडस्ट्री लगा के गए होते। तो वो नहीं करके गए थे ये लोग। चलो ठीक है, जाओ, माफ किया। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि हमारे यहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने यहाँ से फिनिश गुड देते थे। सबको ही याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं याद होगा तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जितनी बार अगर 4-5 लाइन अगर एक साथ बोलोगे तो इसमें ये बात जरूर बोले होंगे कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी फीडर इकोनॉमी बन चुकी थी। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो जाकर डूब मरो। चलो, अब देखते हैं कि व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमें क्या करना चाहिए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, अभी नहीं, अभी क्या करना चाहिए नहीं, कि जब हमारे यहाँ आज़ादी मिली, हमारे देश को जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद गवर्नमेंट सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाना चाहिए, हमको कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो सुधर सके, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधर सके। अब भैया ये पूछोगे कि मैम इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिससे हम लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिससे हम लोग अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अभी तुरंत तुम लोग को याद आ जाएगा। देखो, बस ऐसे जादू करने का दे रहे हैं। देखो, याद आ गया। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ये होता है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या प्रोड्यूस करें, कि नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें। याद है ना? नॉर्मल गुड्स या फिर लग्जरी, 11th में पढ़े होगे, याद करो डिमांड में। नहीं याद है? हाँ, बाबू सोना कितनी बार किसी और से बात किए होंगे, ये याद होगा, लेकिन ये नहीं याद है कि नॉर्मल गुड्स कब प्रोड्यूस हुआ और नॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं और लग्जरी गुड्स किसको बोलते हैं। ये नहीं याद होगा? चलो, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स ही बता देना, कमेंट में बता देना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें भाई, कैसे प्रोड्यूस करें। घर में हम लोग जैसे कि कहीं जाना होता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि गाड़ी से जाएं, 4 व्हीलर से जाएं कि स्कूटी से जाएं। ठीक है, चाहे बाइक से जाएं, सोचना होता है ना कि किससे ज्यादा कम कॉस्ट किससे आएगा। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हम किससे प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम लोग लेबर से प्रोड्यूस करा सकते हैं या फिर हम लोग मशीन से प्रोड्यूस करा सकते हैं। एक और चीज, लेबर से प्रोड्यूस कराएंगे तो कॉस्ट पर आउटपुट जो होगा वो ज्यादा आएगा, मोर होगा। ठीक है, और अगर मशीन से कराएंगे तो कॉस्ट पर आउटपुट क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम लेबर से प्रोड्यूस कराएं या फिर हम मशीन से प्रोड्यूस कराएं। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो भाई? अगर जो मान लो व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड कर लिया कि तुम बना रहे हो, तुम कुछ भी हो, नॉर्मल गुड्स बना रहे हो चाहे लग्जरी गुड्स बना रहे हो। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में तुमने ये भी डिसाइड कर लिया कि तुम कैसे बना रहे हो, मशीन से बना रहे हो कि लेबर इंटेंसिव बना रहे हो। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। हम गुड्स बना तो लिए, डिसाइड तो कर लिए, अब हम बनाएंगे किसके लिए। तो उसमें दो सेक्शन हो सकती है, या तो रिचर सेक्शन हो सकती है या तो पुअर पीपल हो सकता है। ठीक है, या तो तुम बहुत अमीर लोगों के लिए बना रहे होगे या तो तुम गरीब लोगों के लिए बना रहे होगे।
ठीक है। तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मरते दम तक याद रखना, इकोनॉमिक्स की नाक मत कटवा देना। कोई भी पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, याद रखना, भूलना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक सिस्टम अभी 2 मिनट पहले बताए हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिससे हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब कि जिससे हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पहली हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारी 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। तो पहली इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट है, या फिर हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट है, या फिर हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है। जरा मुझे कमेंट में बता देना। तो याद तो इतना होगा ही। अगर जिसको नहीं याद होगा प्लीज जा सकता है अभी, क्योंकि 12th में आ गया, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता है कि हमारी कंट्री जो होती है वो कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को बनाती है। प्लीज वीडियो जो देखना बंद कर दो, प्लीज चले जा सकते हो तुम यहाँ से। ठीक है। तो जो लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये हमको पता है बेटा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन इसको रन और मैनेज करता है? याद करो, क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कौन रन और मैनेज करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है। इसको गवर्नमेंट का इसका कोई भी हाथ नहीं होता है। इसमें जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है। ठीक। और इसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो सब जो होते हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसका मेन मोटिव होता है, याद रखना बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। ये जो भी काम करते हैं, सामान का प्रोडक्शन करते हैं, सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सामान कंजम्पशन करते हैं, जो भी करते हैं ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। इनका मेन मकसद यही होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमानी होती है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 3 कंडीशंस आती होंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। भाई अगर कहीं की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसके यहाँ 3 प्रॉब्लम आएंगी। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस किया जाता होगा? जरा दिमाग लगा के बताओ, क्या प्रोड्यूस किया जाता होगा? दिमाग में सोच लो, बता तो नहीं सकते हो, सोच लो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस किया जाता होगा? याद रखो बेटा, सिर्फ ये लोग उसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको बेच के उनको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये वही प्रोड्यूस करते हैं जिसको बेच के इनको प्रॉफिट मिल सके। हाउ टू प्रोड्यूस में ये वही तरीका अपनाते हैं जिससे इनको कम से कम कॉस्ट लगे उस प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट कम से कम लगे, ये वही तरीका यूज करते हैं जिससे उनका इनपुट कम से कम लगे और उनका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो सबसे ज्यादा हो। याद रखना, भूलना मत मरते दम तक। ठीक है। और फॉर whom टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि वो किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? तो ये भी बात याद रखना कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास पैसा होता है। ठीक है। जिनके पास रुपया होता है, सिर्फ उसी लोग के लिए प्रोड्यूस करते हैं। वो उन लोग के लिए प्रोड्यूस नहीं करते हैं जिनके पास पैसा ना हो। ठीक है। तुम्हारे संदीप घर में एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि एक आदमी को की अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन उसको तभी मिलेंगी जब उसके पास क्या हो? पैसा हो। उसको तब तक मेडिसिन नहीं मिल सकती हैं जब तक उसके पास पैसा नहीं हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है, ये याद रखना। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब समझ जाओ हमारा फ्रेंड जोन। ठीक है। हमारा फ्रेंड जोन क्या होता है? सिर्फ मतलब वाले ही होते हैं। ठीक है। जितने दोस्त मिलते हैं सब मतलब वाले ही मिलते हैं। ठीक है। सबको अपना अपना प्रॉफिट चाहिए ही होता है। कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा आज तक तुम्हारा, बस बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जिसको प्रॉफिट ना हो तुमसे। अगर तुमसे कोई प्रॉफिट है, वेदर नोट्स, पढ़ाई, स्टडी, घूमना फिरना, खाना पीना, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब जो होगा कोई ना कोई उसमें प्रॉफिट छिपा होता है। तो ये आती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलिए, हमारी जो दूसरी इकोनॉमी है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरीके से मैनेज जो होती है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है। गवर्नमेंट क्यों करती है?
क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, उसका मेन मकसद होता है लोगों को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना। ठीक है, तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी हमारी 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि अगर हम लोग देखा जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ वही चीजें प्रोड्यूस होती हैं जिसका हमारे सोसाइटी से रिलेशन होता है, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, वो सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती हैं, ना कि सोसाइटी के इनकम के हिसाब से, ना कि लोगों के इनकम के हिसाब से कि वो इंसान जो है जिसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खरीद सकता है या उसको नहीं खरीद सकता है। ठीक है, अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। ये चीजें भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उसको हम किस तरीके से प्रोडक्शन कराएं। ठीक है, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्व करना। तो गवर्नमेंट इस पे खास फोकस नहीं करती है कि जो हमारा कॉस्ट पर आउटपुट आ रहा है वो क्या कम है या फिर ज्यादा है, गवर्नमेंट का इस पे कोई भी फोकस नहीं होता है। और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो गवर्नमेंट हमेशा उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करती है जिसकी इसको सबसे ज्यादा नीड है, ना कि उन लोगों के लिए जो जिनका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी जो नॉर्मल जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। तो गवर्नमेंट सब लोगों के लिए इक्वली ट्रीट करती है और गवर्नमेंट जो है ये सबके लिए ही प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है। अब आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। याद होगा हमारी इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है बेटा, याद रखना, भूलना मत। इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट, ठीक है, एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट या उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर भी बोल सकते हैं, ये दोनों मिल के काम करती हैं। मतलब कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस करना होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है वो चीजें वो प्रोड्यूस करके दे देता है। ठीक, और जब गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ बेसिक चीजें पब्लिक तक बिना किसी प्रॉफिट के पहुंचनी चाहिए तो वहां पे गवर्नमेंट अपना रोल कंप्लीट करती है, गवर्नमेंट वहां पे जाके इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट उन चीजों को प्रोड्यूस करा के लोगों तक कम दामों में भिजवाती है। अगर हम लोग इसमें मैक्स मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहता है वो प्रोड्यूस कर सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो भी बेसिक चीजें होती हैं उसको प्रोड्यूस कराती है। हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर कोई भी मीडियम अपना के कर सकता है, गवर्नमेंट भी इस पे कोई ध्यान नहीं देती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि हमारा जो भी इनपुट हो, पर कॉस्ट इनपुट हो, वो जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो भी टैक्टिक्स अपना सकता है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर भले ही अपना एक सेक्शन देख के बना रहा हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है इसमें इसमें दोनों काम करते हैं। तो एक तो सेक्शन सोसाइटी को सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं कि हम इस सेक्शन के लिए अपने गुड्स बना रहे होंगे चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो सबको बेसिक चीजें भी सबको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे 3 होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में बता चुके हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल एज सोशलिस्ट सॉरी एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो कहाँ आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। ठीक है,